गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महेंद्र। नॉन फाइनाइट का टॉपिक चल रहा है अपना, और आज मैं जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बड़े काम की है। अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार आई हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं: हेयर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, स्पोर्ट, लेट, बिड। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं, एग्जामिनर्स की फेवरेट हैं। इनके साथ आप इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हो, आईएनजी। ठीक है, बट आईएनजी जब इनके साथ आईएनजी आता है वो नाउन नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे बाकी की। पहले एग्जाम्पल में देखो, ही सॉ मी कम इन, उसने मुझे देखा आते हुए। ठीक है, तो उसने मुझे अंदर आते हुए देख लिया। ही सॉ मी कम इन, उसने अंदर आते देख लिया तो मैं अंदर आ गया, अंदर आने का काम तो हो गया। जब एक्शन कंप्लीट होता है तो आपको बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। ठीक है, जब एक्शन कंप्लीट नहीं है, जब आपको लगता है कि एक्शन इज नॉट कंप्लीट, तब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। अब यहाँ पे आप, वैसे आपकी मर्जी है, इन दो जितने भी वर्ब्स हैं लेट को छोड़ के और बिड को छोड़ के, इनका केस अलग है, इनको लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये जो है स्पोर्ट, ऑब्जर्व, नोटिस, वॉच, सी, हेयर, इनके साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हो और इनके साथ आप इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क रहता है। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग होता है एक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, और जब आप बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हो तो इसका मतलब है एक्शन इज़ कंप्लीट। अब ये जो सेंटेंस है इनको हम ढंग से अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, पता नहीं है, प्रोग्रेस में चल रहा है। ठीक है, या दोनों ही है। देखते हैं, पहले एग्जांपल में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अगर उसने मुझे देख ही लिया अंदर आते हुए तो अंदर तो फिर मैं आ ही गया। ठीक है, एक्शन इज़ कंप्लीट। यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बेयर इन्फिनिटिव। ही सॉ मी कम इन, उसने मुझे अंदर आते हुए देखा। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाओ, आई हर्ड हिम अ सॉन्ग एट पार्टी, मैंने सुना था उसको गाना गाते हुए पार्टी में। अब यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप खाना वाना खा रहे हो, आपने देखा कि ठीक है वो ये जो बंदा है ये गाना गा रहा था, और उसके बाद आप वहाँ से चले गए हो, आपने एक्शन कंप्लीट होते हुए ना देखा हो सकता है कि एक्शन वाज नॉट कंप्लीट एट दैट टाइम, एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपने सुना वो कोई बंदा गाना गा रहा था, ठीक है, आपने सुना लेकिन पूरा नहीं सुना। ठीक है, हो सकता है कि आप पार्टी में मौजूद वहीं पर ही रहे जब तक उसने गाना नहीं अपना कंप्लीट कर लिया। दोनों ही सूरत पॉसिबल है। यहाँ पे अपने पास कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट सॉन्ग गाते, मतलब कंप्लीट करते हुए सुना, या फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सुना और उसके बाद वहाँ से चला गया, इधर उधर चला गया, कुछ और खाने लग गया या कुछ और देखने लग गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कर सकते हो, सिंगिंग, और यहाँ पे सिंग भी कर सकते हो, मर्जी है आपके, दोनों ठीक होंगे। ठीक है, जब तक हमें क्लियर हिंट ना मिले वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, तब तक हम दोनों कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में आ जाओ, आई वॉच्ड देम, मैंने उनको देखा था प्ले क्रिकेट फॉर अ वाइल। अब देखो, जब क्रिकेट खेलेंगे, और मैंने यहाँ पे एक हिंट डाला, मैंने उनको क्रिकेट खेलते देखा फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर देखा, इसका मतलब एक्शन नॉट कंप्लीट, क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़ी देर मैंने देखा उनको क्रिकेट खेलते हुए, तो मैंने एक एक्शन फिर पूरा नहीं देखा। ठीक है ना, इसका तो मतलब यही है, अगर आपने थोड़ी देर देखा तो इसका मतलब है आपने उनको खेलते हुए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट एंड आई सॉ देम, बट आई डिड नॉट वॉच देम until the game was finished। मैंने उनको तब तक नहीं देखा
जब तक गेम फिनिश नहीं हो गया। मैंने कहा मैं तो थोड़ी ही देर देखा, तो अब तो फिर एक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको प्लेइंग करना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं कर पाओगे। अगले एग्जाम्पल में आ जाओ। आई नोटिस्ड हर, मैंने उसको नोटिस किया था, मेक अ मिस्टेक या मेकिंग अ मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे एक गलती की बात है, उसने एक गलती करी, गलती करते मैंने उसको नोटिस कर लिया और गलती भी एक ही है, तो फिर हो गई बहुत सी गलती और वो मैंने नोटिस कर लिया, काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, एक्शन वाज कंप्लीट। तो यहाँ पे फिर आपको बेयर इन्फिनेटिव करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे मिस्टेक्स होता, ए मिस्टेक की बजाय मिस्टेक्स होता और वो बार बार गलतियाँ कर रही थी और आप देख रहे, आपने नोटिस किया, तब हो पॉसिबिलिटी रहती कि हो सकता है कि आपने देखा वो गलतियाँ कर रही थी, बार बार कर रही थी, फिर आप वहाँ से चले गए, एक्शन पूरा नहीं देखा आपने, एक्शन वाज नॉट कंप्लीट, एक्शन वाज इन प्रोग्रेस, तब आप मेक और मेकिंग कर सकते थे। लेकिन जब ए आर्टिकल आया तो एक ही गलती करी और एक गलती कर दी तो कर दी, हो गया फिर, तो वो तो काम हो गया, ठीक है। ही बेड मी अ बिड, ये जो बिड है इसका पास्ट फॉर्म लिया है मैंने, बेड। बिड का मतलब होता है टू टेल और टू ऑर्डर, वैसे अलग अलग मीनिंग होते हैं बिड के, लेकिन नॉन फाइनाइट के कंटेक्स्ट में इसका मतलब होता है टू टेल समबडी टू डू समथिंग और टू ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग, ठीक है, ये होता है। इसके साथ फिर हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, इसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ नहीं कर सकते। ही बेड मी एंटर दी क्लास, उसने मेरे को बोल दिया भी आ जाओ क्लास में आ जाओ, ऑर्डर कर दिया या उसने बोल दिया, ही टोल्ड मी टू एंटर दी क्लास, ठीक है। अच्छा, लेट एक ऐसी वर्ब है, ये दो जो वर्ब मैंने लिखी साइड में अंडरलाइन भी किया है, इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करना, आप जेरेंड मत यूज़ करना कभी भी। ही डिड नॉट लेट हर गो, ठीक है, इस बंदे ने इस लड़की को जाने नहीं दिया। लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं, आई सॉ हिम जंप ऑफ द ट्री। अब देखो यहाँ पे पेड़ से कूदने की बात है और मैंने इसको देखा था, वो जंप कर गया। अब जंप कर गया तो पेड़ से तो कर गया, काम हो गया, अब ये प्रोग्रेस में थोड़ी था, एक ही बार करेगा बंदा जंप, एक्शन वाज कंप्लीट। अब यहाँ पे आएगा जंप, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को एनालाइज करना, देखना है और उसके बाद डिसीजन लेना है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करें या फिर हम यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना। इफ़ द एक्शन इज़ कंप्लीट यूज़ बेयर इन्फिनेटिव, इफ़ द एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस एंड यू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर ये सारे के सारे एग्जाम्पल, सात मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ये सातों की सातों एक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर पैसिव सेंटेंस हो, पैसिव भी मैं बता देता हूँ आपको, जो फ्रीक्वेंटली पैसिव आपको देखने को मिलेगा ये दो वर्ब हैं, बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनका पैसिव रेयर बहुत कम, यूजुअली नहीं देखने को मिलेगा। जब पैसिव कंस्ट्रक्शन आए तो कैसे करना है, मान लो आपको इसी का पैसिव बनाना है, एग्जामिनर ने यही पैसिव दे दिया, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये होगी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, पैसिव बनाते हैं, आई वॉज सीन। अब ये पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया, आई वॉज सीन। जब पैसिव कंस्ट्रक्शन आएगा ना तो फिर आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज नहीं करना, उसकी जगह टू इन्फिनेटिव यूज करना है। आई वॉज सीन टू कम इन बाय हिम, ठीक है। जब पैसिव कंस्ट्रक्शन आएगा तब आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज नहीं करना, हेयर और सी के साथ जब बात हो बेयर इन्फिनेटिव है तो उसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात और, अगर मान लो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव ना होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, जैसे आई सॉ हिम, मान लो ऐसे होता, आई saw him singing a song, भी मैंने उसको देखा था गाना गाते हुए, लेकिन एक्शन वाज नॉट कंप्लीट, मैं वहाँ से चला गया, मैंने देखा जरूर था वो बंदा गाना गा रहा था। अब इसका पैसिव बनाना, हमें इसका पैसिव बनाना है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ही,
वॉज सीन। अब ये जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया इसको यूं का यूं ही रखना पड़ेगा, सिंगिंग अ सॉन्ग बाय मी, ऐसे, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस में आप देखो एक्शन कंप्लीट है कि नहीं है, और पैसिव में भी अगर एक्शन कंप्लीट है तो फिर आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करो, अगर एक्शन कंप्लीट नहीं है तो फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करो, ठीक है। तो ये था, काफ़ी थोड़ा सा एडवांस था लेक्चर, फिर भी कोई डाउट आए तो भाई पूछ लेना, लेक्चर में अपना क्वेरी डाल देना, आई शैल गेट बैक टू यू। और वेट करो, जल्दी एक और लेक्चर के साथ मिलता हूँ आपके साथ। थैंक यू।